हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको मैथ्स क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.2 समझाने जा रही हूँ, जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के थ्रू होने जा रहा है। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस का 4x का स्क्वायर प्लस का 3। तो मुझे यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x माइनस 4x का 2 प्लस 3। तो मुझे इसकी ना वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे मेरे को x की अलग अलग वैल्यू पुट करके निकालनी है। तो आइए देखते हैं इससे पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 0 है, यानी कि जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मेरे को 0 फिट करना है और उसके बाद इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो 5x माइनस का 4x का स्क्वायर प्लस का 3, इस पॉलिनोमियल को पहले लिख लेंगे। उसके बाद x की जगह पे 0 लगा देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे भी 0 लगा देंगे और ये 3 का 3 ऐसी कैसी आ जाएगा। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 4 को 0 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और प्लस का 3 ऐसी कैसी आ जाएगा। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरीके से हमने इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू 0 फिट किया तो हमें 3 आंसर मिल गया। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो 5x माइनस का 4x का स्क्वायर प्लस का 3, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें माइनस का 1 फिट करना है। तो 5x की जगह पे माइनस का 1, फिर माइनस का 4 और x के स्क्वायर की जगह पे माइनस के 1 का स्क्वायर और प्लस का 3। अब यहाँ पे 5 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 4 ऐसे कैसे लिख लेंगे। उसके बाद माइनस के 1 को जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा और प्लस का 3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम माइनस का 5 ऐसे कैसे लिख लेंगे। फिर माइनस के 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 ही आ जाएगा और प्लस का 3। 5 के आगे भी माइनस है और 4 के भी आगे भी माइनस है, तो दो माइनस माइनस को हम जोड़ देते हैं। तो 4 को 5 से ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। बड़े नंबर के आगे जो निशान है माइनस का उसको ऐसी का ऐसी लिख लेंगे और उसके बाद प्लस का 3। अब एक माइनस और एक प्लस माइनस होता है, तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा और बड़े नंबर के आगे जो माइनस है उसको ऐसी का ऐसे लिख देंगे। आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू में 2 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल में मेरे को x की जगह पे 2 फिट करना है और उसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी है। आइए देखते हैं किस प्रकार करते हैं इसको। 5 x की जगह पे 2 लगा देंगे, फिर माइनस का 4 है और x स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर लगा देंगे और प्लस का 3 आ जाएगा। उसके बाद 5 2 जा 10 आ जाएगा और उसके बाद 4 और फिर 2 2 जा 4, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा और प्लस का 3। उसके बाद 10 को ऐसे कैसे लिख लेंगे, माइनस का 16 और उसमें प्लस का 3 ऐड करेंगे तो एक माइनस और एक प्लस माइनस हो जाएगा। तो 16 में से 3 को माइनस किया तो 13 आ गया और यहाँ पे बड़े नंबर के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 13 आ जाएगा। फिर एक प्लस और एक माइनस माइनस हो जाए, 13 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड P0 P1 एंड P2। मुझे यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं वहाँ पे एक बार P0 लगाना है, P1 लगाना है और P2 लगाना है, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल है वहाँ पे वेरिएबल की जगह पे एक बार 0 और एक बार 1 और एक बार 2 पुट करना। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट है Py इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर माइनस का y और प्लस का 1। तो इसमें मुझे y की जगह पे एक बार 0 और एक बार 1 और एक बार 2 पुट करना है। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले P0 लगा के 0 का स्क्वायर माइनस का y की जगह 0 और प्लस का 1, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, फिर माइनस का 0 और प्लस का 1। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से इस पॉलिनोमियल में P0 यानी कि 0 लगाने पर मुझे 1 वैल्यू मिल जाती है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट P1, यानी कि इस पॉलिनोमियल में यानी कि y का स्क्वायर माइनस का y प्लस 1 में 1 लगा के देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है। तो y के स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस का 1 और y की जगह पे माइनस 1 और प्लस का 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस ये वाला 1 और ये वाला प्लस का 1। तो 1 में से 1 जाएगा 0 और उसमें प्लस कर देंगे 1 को, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से 1 वैल्यू लगाने पे इस पॉलिनोमियल का आंसर भी 1 आता है। आइए देखते हैं P2, यानी कि अब जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 2 वैल्यू लगाने पे क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे y का स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर लगा दिया, माइनस का y की जगह पे 2 लगा दिया और प्लस का 1 आ गया। तो 2 2 जा 4 आ गया, माइनस का 2 और प्लस का 1। 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा और ये वाला प्लस का 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरीके से इस पॉलिनोमियल में P2 लगाने पे यानी कि 2 लगाने पे 3 आंसर आ गया। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है PT 2 प्लस t प्लस 2 t का स्क्वायर और माइनस का t की क्यूब। तो यहाँ पे एक बार P0 और P1 और P2 फिट करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे पहले 0 लगाते हैं तो क्या आंसर आता है। 2 प्लस t की जगह 0 लगा दिया, फिर माइनस 2 t का स्क्वायर यानी कि 2 और 0 का स्क्वायर फिर माइनस t की क्यूब यानी कि 0 की क्यूब। अब यहाँ पे 2 प्लस 0 और 2 को 0 की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और 0 की क्यूब जो होती है वो 0 के ही बराबर होती है।
अब उसके बाद 2, उसमें 0 ऐड करेंगे या फिर 0 माइनस करेंगे तो वो 2 ही रहेगा, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए यहाँ पे 2 का 2 ही आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट P1, यानी कि इस पॉलिनॉमियल में जहाँ जहाँ पे T है वहाँ पे 1 फिट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस T की जगह यहाँ पे 1 आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई T के स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस T 1 का क्यूब। उसके बाद 2 में यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 2 को 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 ऐसे ही आ जाएगा, और 1 का क्यूब जो होता है वो 1 ही होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 में 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल में 1 वैल्यू लगाने पर आंसर आता है 4। आगे है P2, यानी कि जहाँ जहाँ पे T है इस पॉलिनॉमियल में वहाँ पे मुझे 2 लगाना है, तो 2 प्लस T की जगह पे 2 लगा देंगे, प्लस 2 और यहाँ पे T का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस का T की क्यूब यानी कि 2 की पावर 3 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 में 2 ऐड किया तो 4 आ गया, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 2 2 ज़ा 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। 2 की पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे माइनस का 8 आ जाएगा। अब प्लस का 8 और माइनस के 8 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ 4 बच जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे इसका थर्ड पार्ट है Px, यानी बराबर में x की पावर 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बारी बारी से P0, P1 और P2 लगाना है, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे एक बार 0 और 1 और 2 लगा के इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले है x की पावर 3, तो x की जगह पे 0 की पावर 3 लगा देंगे। तो किस 0 के ऊपर आप कोई किसी भी पावर लगा देंगे तो वहाँ पे 0 ही आता है, तो इसलिए इसका आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद P1, यानी कि x की जगह पे 1 लगाएंगे। 1 की पावर 3 है तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब 1 ही आएगा। फिर P2, यानी कि इसकी पावर 2 लगा देंगे, तो 2 की पावर 3 लगा देंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, यानी कि इसका आंसर 8 आ जाएगा। इस तरीके से ये भी पॉलिनॉमियल की अलग अलग 3 वैल्यू निकल के आती है। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। Px इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। तो यहाँ पे जहाँ पे x प्लस माइनस 1 है वहाँ पे x की जगह पे एक बार 0 लगाएंगे, फिर माइनस का 1, और यहाँ पे x की जगह 0 और प्लस का 1। तो 0 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1 आएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो प्लस का 1 आएगा। अब यहाँ पे माइनस का 1 और प्लस का 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, यानी कि इस पॉलिनॉमियल में P0 लेने पर हमें आंसर में माइनस का 1 मिल रहा है। चलिए देखते हैं आगे। P1, यानी कि अब इस पॉलिनॉमियल में हमें यहाँ पे x की जगह पे 1 लेना है, तो यहाँ पे x है तो x की जगह पे हमने 1 लगा लिया, फिर माइनस का 1 है तो माइनस का 1, और यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे 1 लगा लिया, और यहाँ पे प्लस का 1 है तो प्लस का 1। तो 1 में से 1 को माइनस किया तो 0 आ गया, और 1 में 1 जोड़ा तो 2 आ गया। तो यहाँ पे 0 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 0 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से P2, यानी कि अब की बार इस पॉलिनॉमियल में हमें 2 लगाना है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 लगा दो, माइनस का 1, फिर यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे 2 लगा दो, फिर प्लस का 1। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, और 2 में 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 बन जाती। तो इस तरीके से इस पॉलिनॉमियल के भी तीनों जवाब हमें मिल जाते हैं। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट देम। कि आपको ये बताना है कि जो फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स है इनके अगेंस्ट, यानी कि सामने ये जो x की वैल्यू दे रखी है क्या ये इनका 0 है। आइए देखते हैं इससे फिट करके। तो आपका पॉलिनॉमियल है 3x प्लस 1 बाय 3x प्लस 1, ये आपका पॉलिनॉमियल है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू में माइनस का 1/3 हमें इसको पुट करके दिखाना है। तो हम पॉलिनॉमियल ले लेंगे 3, और x की जगह पे यहाँ पे माइनस का 1/3 ये वाला लगा देंगे, और प्लस का 1। 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, यहाँ बचा माइनस का 1 और यहाँ बचा प्लस। एक माइनस और एक प्लस माइनस होता है, इससे 0 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इस तरीके से ये जो माइनस x की वैल्यू थी माइनस का 1/3, इसने इस पॉलिनॉमियल को 0 बना दिया है। सो माइनस का 1/3 इज अ 0 ऑफ Px। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसका नेक्स्ट पार्ट है Px इज इक्वल टू 5x माइनस का पाई, और x की वैल्यू है 4/5, यानी कि पॉलिनॉमियल है 5, और जहाँ पे x है उसकी जगह पे हम ये 4/5 को लगा देंगे यहाँ पर, और माइनस का पाई लिख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा और माइनस का पाई। तो 4 माइनस पाई जो है वो इक्वल नहीं है 0 के, इसलिए 4/5 जो है वो नॉट द 0 ऑफ Px। तो यानी कि 4/5 जो यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी थी वो इस पॉलिनॉमियल का 0 नहीं है, क्योंकि इसका आंसर इसमें 0 नहीं आया है। आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में पॉलिनॉमियल है x² माइनस 1, और यहाँ पे x की वैल्यू है एक बार 1 है और एक बार माइनस का 1 है। आइए इसको पुट करके देखते हैं कि क्या ये जो वैल्यू हो x का 1 और x का -1, क्या ये इसकी वैल्यू को 0 करता है या नहीं करता है।
तो P1 यानी कि x बराबर 0 लगाने पे x का स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस का 1 बराबर में 0। तो यहाँ पे जो 1 था, पहली वैल्यू 1 जो थी, उसने इसको पॉलिनोमियल को 0 कर दिया है। इसका मतलब ये इसका ज़ीरोज़ है। उसके बाद सेकंड है Px यानी कि माइनस का 1। यहाँ पे जहाँ पे भी x का स्क्वायर है वहाँ पे माइनस का 1 लगा देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे माइनस का 1 है तो माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाता है, और यहाँ पे माइनस का 1 है, अभी दोनों को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि दोनों यानी कि बोथ 1 और माइनस का 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। आइए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट है Px यानी कि इक्वल टू में x+1 और x-1, जहाँ पे x की वैल्यू एक बार माइनस का 1 लेना है और एक बार 2 लेना है। तो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं कि पहले x इक्वल टू -1 लगा के देखते हैं। x की जगह पे -1 लगा लिया, +1, उसके बाद x की जगह -1 और उसके बाद माइनस का 2। तो यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे 1 में से 1 को माइनस कर लेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे एक माइनस का 1 और एक माइनस का 2, तो दोनों को ऐड कर देंगे, लेकिन साइन बड़े नंबर के आगे जो माइनस का है उसको लगा देंगे। उसके बाद 0 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 3, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि ये जो x इक्वल टू माइनस का 1 पहला नंबर था, उसने इस पॉलिनोमियल को 0 में कन्वर्ट कर दिया है। आइए देखते हैं इसका सेकंड लगा के देखते हैं कि P2 यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे 2 की वैल्यू फिट करके देखते हैं कि क्या ये जो है x की वैल्यू 2 वो इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो x की जगह पे 2 लगा दिया +1, और यहाँ पे x की जगह पे 2 लगा दिया माइनस का 2। 2 में x जोड़ा तो 2 में 1 जोड़ा तो 3 आ गया, और उसके बाद 2 में से 2 गया तो 0 आ गया। अब 3 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी कि बोथ 1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द Px, यानी कि यहाँ पर दोनों ही 1 और 2 जो x की वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है x की पावर 3 यानी कि x बराबर 0। आपको लगा के देखना है कि क्या x की वैल्यू जो 0 है वो उसको जो पॉलिनोमियल है उसको 0 में कन्वर्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पे हम x की क्यूब की जगह पे 0 लगा देंगे। 0 का क्यूब 0 के बराबर होता है, इसलिए 0 जो है वो इसका पॉलिनोमियल का 0 है। आइए देखते हैं इसका सिक्स पार्ट है Px इज इक्वल टू LX प्लस M इज इक्वल टू x की वैल्यू है माइनस का M अपॉन में L। तो यहाँ पे अपना पॉलिनोमियल ले लेंगे यानी कि L, और मल्टीप्लाई में x की जगह पे माइनस का m अपॉन में L लगा देंगे और प्लस का m लगा देंगे। L से L को कैंसिल कर देंगे और माइनस का m और प्लस का m एज इट यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक माइनस एक प्लस माइनस होता है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो माइनस का m इज इक्वल टू L जो है, माइनस का m और अपॉन में L जो है वो 0 है इस पॉलिनोमियल के। आगे चलते हैं, इसका पार्ट 7 देखते हैं। पार्ट 7 है 3x का स्क्वायर माइनस का 1, जहाँ पे x की वैल्यू है माइनस का 1 अपॉन में √3 और दूसरी वाली वैल्यू है 1 अपॉन में √3। आइए इसको बारी बारी से इस पॉलिनोमियल में फिट करके देखते हैं कि इसका 0 है या नहीं। तो यहाँ पे पहला पॉलिनोमियल पहले ही जो वैल्यू है माइनस का 1 अपॉन √3, इसको इसमें लगा के देखते हैं पॉलिनोमियल में। तो 3 1 अपॉन में √3 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और माइनस का 1, तो जो स्क्वायर होता है वो रूट से कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 1/3 बचेगा। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 माइनस 1 बचेगा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू माइनस का 1/√3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। आइए देखते हैं इसका सेकंड था x इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3, तो इसको फिट करते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में 3 और x स्क्वायर की जगह पे 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर फिर माइनस का 1, तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा और 1 और नीचे 3 बचेगा। 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस 1 बचेगा। 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया। अब यहाँ पे इसका मतलब दोनों ही कंडीशन में आंसर जो है इस पॉलिनोमियल का वो 0 आ चुका है। इसका मतलब माइनस का 1 अपॉन √3 और 1 अपॉन √3 जो है वो इस पॉलिनोमियल के 0 से। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8 है इसका। Px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, यहाँ पे x बराबर में 1/2 है। तो 1/2 को इस वैल्यू में इसमें पॉलिनोमियल में फिट करके देखते हैं कि क्या इसने इसको 0 बना दिया है या नहीं। तो 2 और x की जगह पे 1/2 लगा देंगे और प्लस का 1, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो 1 + 1 यानी कि 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। इसीलिए 1/2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आया है। आइए ये देखते हैं इसका फोर्थ
फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड दी जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे मुझे पॉलिनॉमियल का जीरोज निकालना है, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, पहले तो पॉलिनॉमियल जो दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो एक्स प्लस 5 बराबर में 0 लिख लेंगे और यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है इसको एक्स जो है उसको इधर ले आएंगे और ये जो प्लस वाला नंबर है इसको हम इक्वल के साइन के बाद लेके जाएंगे, इक्वल के निशान के बाद लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज होके -5 हो जाएगा। देखिए यही -5 जो है वो यहाँ पे लगाने पे इसका आंसर 0 कर देगा। इसके लिए इस पॉलिनॉमियल का जो जीरोज है वो -5 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स -5 है। अब हम क्या करेंगे, एक्स को यहाँ ले लेंगे और बराबर में x -5 बराबर में 0 लगा लेंगे, फिर x को बाहर निकाल लेंगे और ये जो -5 है इसको इस जगह लेके जाएंगे इक्वल के निशान के बाद। तो जब ये इक्वल के निशान के बाद आएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये +5 हो जाएगा। तो इसका मतलब x -5 की जो 0 है वो x इज इक्वल टू +5 है। आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 2x + 5 इज इक्वल टू में 0 लिख लेंगे, फिर 2x को बाहर निकाल देंगे इज इक्वल टू +5 को इधर लेके जाएंगे तो वो -5 हो जाएगा और x को यहीं पे छोड़ देंगे। ये जो 2 जो x के मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू -5/2 जो है वो इस 2x + 5 का जीरोज हो जाएगी। तो आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।